नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी IAS में स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए बिहार स्पेशल क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें आज का टॉपिक है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन। इससे पहले जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाए, आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, आगे क्लास का वीडियो का इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तो ताना भगत आंदोलन, तो क्वेश्चन इस तरह से BPSC PT में आएगा कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था, इसका क्षेत्र क्या था, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा, इसके कारण क्या थे, इसकी मांग क्या थी और इसकी विशेषता क्या थी। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से बनेगा आपका। तो देखिए, इसका काल था 1913 से 1914 ईस्वी। ठीक है, 1913 से 1914 ईस्वी के बीच में ये आंदोलन अपने पीक पे होता है। ठीक है, इसका नेता कौन था, तो ताना भगत नामक व्यक्ति इसका नेता था। अन्य नेताओं का नाम पूछेगा, 4 ऑप्शन में दे देगा। तो अन्य नेता शिबू माया देविया, शिबू माया देविया, 3 व्यक्ति थे, शिबू माया और देविया इसके अन्य नेता थे जो इसमें इसका आंदोलन का नेतृत्व किया था। लेकिन मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन था, ताना भगत। ठीक है, क्षेत्र क्या था, जनजातीय क्षेत्र, छोटा नागपुर का जनजातीय क्षेत्र इसका क्षेत्र था। इसका प्रभाव किसकी जनजातियों पर पड़ा, तो मुंडा, संथाल और उरांव, मुंडा, संथाल और उरांव जनजातियों पर मुख्यतः इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसका कारण क्या था, दिकुओं, जमींदारों और प्रशासन का अत्याचार इसका मुख्य कारण था। उसके अत्याचारों से यह तंग आ चुका था। इसकी मांग क्या थी, स्वशासन का अधिकार, लगान बंद हो। इसका तर्क दिया था कि भूमि जो है ईश्वर की है, भूमि ईश्वर की है तो फिर लगान क्यों, इसलिए इसने लगान बंद की मांग की थी। और दिकुओं मतलब बाहरी लोगों का शोषण बंद हो, मनुष्यों में समता हो, वन सामग्री पर इसका पूर्ण अधिकार हो, ये इसकी मांगे थी। ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी, एक ऐसा जनजातीय आंदोलन था जो कांग्रेस के कार्यक्रमों और गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित था। ठीक है, और तो इसमें क्या था, जब कांग्रेस के सिद्धांतों और गांधी के आदर्शों से प्रभावित था। इसकी विशेषता में क्या है कि यह एक ऐसा जनजातीय आंदोलन था जो कांग्रेस के सिद्धांतों और गांधी के आदर्शों से प्रभावित था। जब गांधी के आदर्शों से प्रभावित होगा तो एक महत्वपूर्ण इसके साथ एक क्वेश्चन ये बनेगा, ये आंदोलन हिंसात्मक था कि अहिंसात्मक था। तो ये आंदोलन जब गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित था तो हिंसात्मक हो ही नहीं सकता, ये अहिंसात्मक आंदोलन था। ठीक है, अहिंसात्मक आंदोलन था और वैधानिक तरीके से यह आंदोलन चल रहा था। पूरा क्या करता हूं कि हिंसात्मक नहीं था, वैधानिक तरीके से आंदोलन चल रहा था। और गांधी की खादी का समर्थन किया था, शराब की दुकानों पर इसने धरना दिया था, तो गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित था। और इसके साथ एक और मुख्य बातें हैं, यही बातें हैं कि एक ऐसा जनजातीय आंदोलन था, यह एक ऐसा जनजातीय आंदोलन था जो राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाया था। राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। जैसे गांधी के असहयोग आंदोलन में इसने शामिल हुआ, तो इसके नेतागण शामिल हुए थे। असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों में इसके नेता शामिल हुए थे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं काल क्या है, इसका काल है 1913 से 1914 के बीच में। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, नेतृत्वकर्ता ताना भगत इसके नेतृत्वकर्ता है। और ऑप्शन देगा कि इससे संबंधित कौन कौन नेता है, जिसके कुछ अन्य नेता भी इसमें शामिल थे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उसका नाम है शिबू माया देविया। अन्य नेता, देखिए अन्य नेता कौन था, शिबू माया और देविया नामक नेता। ठीक है, शिबू माया और देविया इसका नेता थे। और इसका क्षेत्र क्या था, जनजातीय क्षेत्र, जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है और झारखंड में है। क्षेत्र क्या है, क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र, छोटा नागपुर का क्षेत्र, और इसका प्रभाव किसकी जनजातियों में पड़ा, बहुत सारी जनजातियां हैं। तो संथाल, उरांव और मुंडा प्रभाव कहां कहां पड़ा,
संथाल, मुंडा और उराव जनजातियों पर, उराव जनजातियों पर, ठीक है। हो गया। इसका कारण क्या था? कारण था दिकुओं, जमींदारों और प्रशासन का अत्याचार। कारण है इसका। कारण दिकुओं, जमींदारों और प्रशासन का अत्याचार, प्रशासन का अत्याचार इसका मुख्य कारण था। ठीक है, मुख्य कारण था। अब इसकी मांग क्या थी? मांग क्या थी? देखिए मांग, इसकी मांग क्या थी? देखिए यहां देखिए, इसकी मांग क्या थी? मांग थी कि स्वशासन का अधिकार मिले। क्या? स्वशासन का अधिकार मिले। एक लिखिए, एक नंबर में स्वशासन, स्वशासन का अधिकार, स्वशासन का अधिकार, स्वशासन का अधिकार मिले। ठीक है। दूसरा था लगान बंद, लगान बंद हो, लगान बंद हो। क्योंकि क्या था? क्योंकि भूमि जो है, क्योंकि भूमि जो है क्या है? भूमि ईश्वर की है। भूमि क्या है? ईश्वर की है, ईश्वर की है। इसका मांग था कि लगान बंद हो, क्योंकि भूमि ईश्वर की है, तो फिर लगान मैं तुम्हें जमींदारों को, ब्रिटिश सरकारों को क्यों दूं? इसका दूसरा मांग था लगान बंद हो, क्योंकि इसका कहना था कि भूमि जो है ईश्वर की है। ठीक है। तीसरा था दिकुओं, मतलब बाहरी लोगों को दिकु कहा गया है, उसका शोषण बंद हो, दिकुओं का शोषण बंद हो, दिकुओं का शोषण बंद हो, शोषण बंद हो। मनुष्य में समता है, मनुष्य में समता, मनुष्य में समता। ठीक, मनुष्यों में समता है, मनुष्यों में समता है, इसे मुख्य मांग थी। और एक महत्वपूर्ण मांग थी कि वनस्पति, वन सामग्री पर अधिकार जनजातीय लोगों को प्राप्त हो। ठीक है, वन सामग्री पर अधिकार प्राप्त हो, वन सामग्री पर, वन सामग्री पर अधिकार प्राप्त हो, जनजातियों का अधिकार हो, जनजातियों का अधिकार हो। इसकी मुख्य मांग थी। ठीक है, एक देखें स्वशासन, ये मांग है इसकी। ठीक है, मांग क्या है? स्वशासन का अधिकार मिले, लगान बंद हो। इसका तर्क था कि लगान इसलिए बंद हो कि भूमि ईश्वर की है, दिकुओं बाहरी का शोषण बंद हो, मनुष्यों में समता है, और वन सामग्री पर इसे अधिकार प्राप्त हो, वन सामग्री पर, लकड़ी पर, है ना, फल फूल पे इसका अधिकार प्राप्त हो। ठीक है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है, एक देखिए, ये कांग्रेस के कार्यक्रमों और गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित था। कांग्रेस के कार्यक्रमों, और गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित था, और गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित था, सिद्धांतों से प्रभावित था। देखिए प्रभावित था। इसके साथ एक और ऑप्शन बनेगा एग्जाम में कि कांग्रेस के कार्यक्रमों और गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित था, तो ये आंदोलन इसका हिंसात्मक नहीं हो सकता है, वैधानिक तरीके से इसका आंदोलन चल रहा था। देखिए, अब देखिए दूसरा क्या था? हिंसात्मक नहीं था, हिंसात्मक नहीं था। ठीक है, वैधानिक तरीके से चल रहा था, वैधानिक तरीके से चल रहा था।
वैधानिक तरीका, ठीक है, वैधानिक तरीके से चल रहा था। चलिए, वैधानिक तरीके से चल रहा था, ठीक है। जब गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित था तो एक और क्वेश्चन बनेगा इस पर। ये खादी का समर्थन किया था, शराब की दुकानों पर धरना दिया था। देखें, खादी का समर्थन किया था, खादी का समर्थन किया, शराब की दुकानों पर धरना दिया, शराब की दुकानों पर, शराब की दुकानों पर धरना, शराब की दुकानों पर धरना दिया, ठीक है। और गांधी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में इसके नेताओं ने भाग लिया था। देखिए, गांधी के असहयोग आंदोलन, असहयोग और सविनय अवज्ञा, अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, ठीक है, भाग लिया। इसके नेता क्या किया? गांधी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। इस तरह से इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इस तरह का ऑप्शन आपको यूपीएससी में भी आएगा, आईएसपीडी में भी इस तरह का ऑप्शन बन सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि किस जनजातीय आंदोलन ने गांधी के सिद्धांतों और कांग्रेस के कार्यक्रमों को आत्मसात किया, अपनाया, ठीक है। तो ताना भगत आंदोलन था जिसने गांधी के सिद्धांतों कांग्रेस के कार्यक्रमों को अपनाया। जब जान ली, आपको पता हो गया कि इस आंदोलन ने कांग्रेस के सिद्धांतों, गांधी के कांग्रेस के कार्यक्रमों और गांधी के सिद्धांतों को आत्मसात किया, अपनाया, तो उससे कई सारे क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए कि ये आंदोलन हिंसात्मक था, इस तरह का ऑप्शन देगा तो नहीं, ये आंदोलन क्या था? हिंसात्मक नहीं था। यह आंदोलन वैधानिक तरीके से चल रहा था, तो आंदोलन ऑप्शन में आएगा, तो ये वैधानिक तरीके से चल रहा था, सही ऑप्शन होगा। इसने गांधी के खादी का समर्थन किया, वो भी सही ऑप्शन होगा। शराब की दुकानों पर धरना दिया, गांधी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में इसके नेताओं द्वारा भागीदारी दी जाती है, समर्थन दिया था, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनेगा आपको स्टेट पीसीएस से लेकर आईएसपीटी तक, कि कौन सा जनजातीय आंदोलन था कि राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में अपनी भागीदारी दी। तो राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में भागीदारी दी इसने, देखिए यहां स्टार्ट देकर के लिखिए, इसने राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य धारा में अपनी भागीदारी दी, ठीक है। देखिए यहां देखिए, वनडे एग्जाम और बीपीएससी पीटी, इस समय क्वेश्चन, चाहे जेपीएससी में क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। आपको इसका काल पूछेगा, नेतृत्वकर्ता का नाम पूछेगा या अन्य नेताओं का नाम, चार ऑप्शन में दे देगा, उस तरह का क्वेश्चन बनेगा। क्षेत्र पूछेगा, प्रभाव किस जनजातियों पर, वो पूछेगा, कारण क्या, तो एक दो ऑप्शन दे सकता है। लेकिन आपको यूपीपीसीएस, यूपी का स्टेट और आईएसपीडी में इस तरह का आपको ऑप्शन आ सकता है कि किस जनजातीय आंदोलन ने कांग्रेस के कार्यक्रमों और गांधी के सिद्धांतों को आत्मसात किया, अपनाया। तो ताना भगत आंदोलन था। जब ये जान गया कि ताना भगत आंदोलन ने गांधी के सिद्धांतों, कांग्रेस के कार्यक्रमों को आत्मसात किया, अपनाया, तो उससे कई सारे क्वेश्चन आपसे अपने आप बन जाना चाहिए। तो आंदोलन जब गांधी के सिद्धांतों को अपनाएगा जो, वो कभी भी हिंसात्मक नहीं होगा, तो हिंसात्मक नहीं था। ये वैधानिक तरीके से चलेगा, आंदोलन वैधानिक तरीके से चला, गांधी के सिद्धांतों को आत्मसात किया था, खादी का समर्थन करेगा, शराब का विरोध करेगा, इसने शराब की दुकानों पर धरना दिया था। और गांधी के असहयोग और सविनय अवज्ञा दोनों आंदोलन में इसके नेताओं ने अपनी भागीदारी दी। और ये सबसे महत्वपूर्ण एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि किस जनजातीय आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में अपनी भागीदारी दी, तो ताना भगत आंदोलन होगा, ठीक है। तो कारण बता दिया, इसकी मुख्य मांग की थी स्वशासन का अधिकार मिले, लगान बंद हो, क्योंकि तर्क दिया था क्योंकि भूमि जो है ईश्वर की है, भूमि किसी की जागीर नहीं है, भूमि ईश्वर की है, इस पर लगान बंद हो, ठीक है। दिकुओं का शोषण बंद हो, बाहरी लोगों का शोषण बंद हो, दिकु मतलब बाहरी लोगों, और मनुष्यों में समता है, और वन सामग्री पर जनजातियों का पूर्ण अधिकार हो, फल और लकड़ियों पर, जंगल पे इसका पूर्ण अधिकार हो, क्योंकि जनजातीय जो होते हैं भूमि और जंगल से इस सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से अटूट
रूप से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और जिस किसी ने भी आपने अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, आइकन नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।